सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के असीम प्रेम से हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग, और यही प्रार्थना कि हम सब के भीतर भी वो प्रेम की दिव्यता जागृत हो और हम सब के भीतर भी करुणा संवेदना की हिलोरे उठने लगें, और जो भी हम करने इस दुनिया में आए हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से वो सब कर सकें। तो पिछली बार गुरुदेव बता रहे थे, वो भ्रम को दूर कर रहे थे। कौन सी मिथ्या धारणा? कि अगर भक्ति करी, अगर भगवान को याद किया, ईश्वर भक्ति में पड़ गए या ईश्वर से प्रेम किया तो संसार छूट जाएगा, सारे रिश्ते छूट जाएंगे। तो इस धारणा को गुरुदेव ने मिथ्या बताया, और उसी को गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि सेम ऐसी ही एक आशंका किसी ने संत तुलसीदास के समक्ष भी की थी। तब तुलसीदास जी ने उनको उत्तर दिया था, प्रीति राम सो नीति पत, चलिए राग रस जीती, तुलसी संतन के मत है यह भगत की रीति। कि भक्ति की रीति यह है कि वह भगवान को प्रेम करे और राग अर्थात आसक्ति, रिस अर्थात द्वेष को जीतकर नीति परायण बना रहे। तो अगर हम बिल्कुल इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सच्चा प्रेम जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है, वो हमारे भीतर की आसक्ति को, अटैचमेंट को और हमारे भीतर के द्वेष को ख़त्म कर देता है। आज की डेट में जिस प्रेम में जिसे हम प्रेम मान रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, एक जन्म लेते ही माँ कहीं ना कहीं हमारी छुपी आकांक्षा हो जाती है जन्म लेते ही बच्चे के साथ कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। हम चाहे ना चाहे हम अपने बच्चे को पाल पोस के सींच के बड़ा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अगर वही बच्चा कल को आपके मन की बात ना माने तो फिर आपका मन उद्वेलित हो जाता है, हम लोग चिंतित हो जाते हैं। अगर बच्चा अपने मन की कुछ करे, ज़रा सा हमारा कहना ना माने तो हम उद्वेलित हो जाते हैं। बच्चा पढ़ाई ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये अटैचमेंट ही तो है, अटैचमेंट का ही तो एक फॉर्म है। तो जो सच्चा प्रेम जब भगवान से हो जाता है और भगवान से सच्चा प्रेम जाग जाता है तो वह हमें हमारे कर्तव्यों की ओर फोकस कर देता है और हम अपने सारे कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे की जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे या बच्चे को टोकोगे नहीं या बच्चे को समझाओगे नहीं, आप सब कुछ करोगे और बार बार करोगे, लेकिन बिना चिड़चिड़ाहट के करोगे, बिना इरिटेशन के करोगे, बिना एक्सपेक्टेशन के करोगे। तो हम एक ज़्यादा बेहतर माता पिता, ज़्यादा बेहतर रोल हर रिश्ते में प्ले कर सकते हैं। इसी को गुरुदेव आगे बता रहे हैं। इस नीति को व्यवहारिक जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि में संसार में सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम के साथ वासना का संजोग, अर्थात यदि हम अपने प्रेमास्पद से कुछ चाहते हैं, विनिमय का भाव रखते हैं, तो वही तो आसक्ति है, एक्सपेक्टेशन। ऐसा प्रेम करो कि सामने वाला आप पे ब्लैक बॉल डाल रहा है, आपको गालियां भी दे रहा है, आपको कितना भी भला बुरा कह रहा है, लेकिन अगर आपने सच्चा प्रेम किया होगा ना तो आपके भीतर से उसके लिए सद्भावना ही निकलेगी, थैंक यू की फीलिंग निकलेगी कि हे भगवान, इस आत्मा ने हमें रेस करने में हेल्प करी, और जो दिव्य प्रेम आपने मेरे भीतर इस पर्टिकुलर आत्मा के लिए जगाया है, वही दिव्य प्रेम इनके भीतर भी जगाओ। लेकिन फिर आप ये नहीं कहोगे मेरे लिए जगाओ, इनके भीतर भी जगाओ। इस आत्मा को भी वही स्वाद चखाओ जो आपने मुझे चखाया है। जो कृपा से मुझे मिला है वो सबको मिले। करुणा के साथ प्रार्थना निकलेगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे ही हम मोहों से, एक्सपेक्टेशंस से दूर हो जाते हैं, सच्चा प्रेम हृदय में जगह लेने लगता है। हमारा प्रेम अभी बॉडी कॉन्शियसनेस पे आधारित है और जो टेम्परेरी है, फिर क्योंकि बॉडी परमानेंट नहीं है। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रेम होगा तो जिस पे आपने अपनी श्रद्धा टिका दी, मान लीजिए आपने अपनी श्रद्धा किसी दोस्त पे टिका रखी है, आपको कोई सुख दुख हो, कुछ हो, आपको बस उस दोस्त से अपेक्षा है और आप अपने मन की सारी बात उससे करते हो, सब कुछ उससे कहते हो, उससे सुनते हो, और अचानक वो दोस्त आपका पलटी मार जाए या उसकी यात्रा कहीं चली जाए या उसे भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो आपके सारे दुख का कारण वही दोस्त हो जाएगा। अगर उसने धोखा दे दिया तो दुख का कारण वो दोस्त, अगर वो कहीं दुनिया से चला गया तो आपका वियोग, वो दुख का कारण वो दोस्त, अगर वो दोस्त अब आपके कहे अनुसार नहीं चल रहा तो दुख का कारण वो दोस्त। तो अगर हम अपनी श्रद्धा को टेम्परेरी पे टिकाएंगे तो फिर हैप्पीनेस भी तो टेम्परेरी होगी ना। एक तरफ हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं और दूसरी तरफ हमने पूरी दुनिया की टेम्परेरी चीज़ों पे अपना फोकस क्रिएट कर रखा है। तो आगे यहाँ गुरुदेव लिखते हैं, इस प्रकार यदि किसी से द्वेष रखते हैं तो सौंदर्य दृष्टि का अंत होता है। इसलिए भक्ति यदि नीति पथ पर आरूढ़ होती है, अर्थात हम सृष्टि के कण कण को सिया राम में जानकर निष्काम व्यवहार करते हैं, तो ऐसे भगवत भक्त के लिए यह दृश्य संसार ही अलौकिक आनंद का धाम बन जाता है। कितना सुंदर और कितना गहरा है ना। अब आप कोई मूवी देखते हैं, हम जब कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में सारी मूवी चल रही होती है, हम देख रहे होते हैं। मूवी में रोने का सीन आया तो रो लिए, हंसने का सीन आया तो हंस लिए। ऐसी संसार रूपी मूवी चल रही है, उसको हम मूवी के जैसे देख नहीं पाते। हम अपना रोल ही तो प्ले कर रहे हैं, वी आर अ कैरेक्टर। बस हमें ये देखना है कि हमारी एक्टिंग कितनी अच्छी हो रही है।
हमारी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, प्योर इंटेंशंस के साथ होनी चाहिए, उसमें कण कण में भगवान मान के होनी चाहिए, उसमें कोई राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ का भाव ना हो, तो लाइफ अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी। आगे लिखते हैं, भगवान के प्रति इस प्रकार का पवित्र प्रेम जिसके भी अंतःकरण में जागृत होगा उसके लिए इस संसार में दुखद कुछ रहेगा ही नहीं। दुख का कारण तो हमारी अनीति और दोष दृष्टि है। हम क्यों माने कि कोई बुरा कर रहा है, पर यदि बुरा कर भी रहा है तो भक्त को अपनी बुरी भावनाएं भी तो मारनी होंगी और उनकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। उसी प्रकार संसार की अभद्रता को मारता और उसकी अपेक्षा करता हुआ भी भक्त दोष रहित बना रहता है। गीता गुरुदेव अच्छे से समझा रहे हैं एक एक लाइन, कि गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो हमें भक्ति के मार्ग पे, प्रेम के मार्ग पे अगर हम हैं तो अपनी आत्मनिर्माण की यात्रा पे फोकस होगा। हमें दिखेगा ही नहीं कहीं कुछ बुरा, सब कुछ तो वो भगवान में कर रहा है, सब कुछ तो रोल प्ले हो रहा है, कहीं कुछ गलत होता हुआ महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा कि कुछ अनुचित हो रहा है। और अगर बुरा दिख भी रहा है तो आपके मन में सद्भावना आएगी और आपको उसकी उपेक्षा करनी होगी, आप इग्नोरेंस के साथ। पर यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन प्रेम के साथ उठानी है। भीतर अगर घृणा आ गई, भीतर अगर बदले का भाव आ गया, मान लो कोई सामूहिक अन्याय कहीं हो रहा है और आपके मन में रोष आ गया उस सामूहिक अन्याय के प्रति, अंतःकरण में गुस्सा आ गया, क्रोध, कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने के लिए, और अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, तो वो फिर हमारा, मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली कि वहाँ फिर प्रेम नहीं है। आप रेडिएट कर रहे हो गुस्सा, आप रेडिएट कर रहे हो रोष, और वो रोष फिर जो है सामने वाले पे के व्यक्तित्व को बदल नहीं पाएगा। अब जैसे भगवान उंगली माल चेंज हो गए ना, क्योंकि भगवान बुद्ध के हृदय में केवल प्रेम ही था, प्रेम ही था, और वो वही रेडिएट कर रहे थे, तो एक डाकू भी परिवर्तित हो गया उनके प्रेम की भावना से हुआ, उनके वचनों से नहीं हुआ। वचनों ने जो इम्पैक्ट डाला वो डाला, लेकिन अंदर से क्या था, प्रेम था उनके भीतर। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को तो दोष रहित बनाना ही है ना, और ये देखना है कि मुझे क्या सीखना है इस सिचुएशन में। लाइफ की कोई भी सिचुएशन आई है तो वो हमें सिखाने ही आई है, ऐसा लगता है। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कुछ है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आगे लिख रहे हैं, वह सर्वत्र उल्लास ढूंढता और पाता, उसे नदियों का प्रवाह, समुद्र के ज्वार भाटे, पुष्पों के सौंदर्य, नक्षत्रों का प्रकाश, चिड़ियों की चहक, फूलों की महक और संपूर्ण जीवों की चेतना के में आनंद के ही दर्शन होने लगते हैं। यह वृत्ति रागात्मक होते हुए भी संसारिक माया और मोह से विमुक्त और भगवत भावना में तल्लीन होती है। यहाँ पे भी हमें राग तो हो रहा है, ये लिखा जा रहा है, गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमें हर जगह, अरे अगर राग हो भी रहा है तो भगवान के प्रति हो रहा है ना, उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के लिए हो रहा है ना, मिथ्या टेम्परेरी चीज़ों के लिए तो नहीं हो रहा। और धीरे धीरे जब इस यात्रा पे चलते हैं तो इस राग से भी भगवान मुक्ति दिला देते हैं। अभी आज मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में कोई सुखद अनुभव हो गया, अब अगले दिन करने बैठे हैं तो वही अनुभव ढूंढ रहे हैं, तो उस अनुभव से राग तो हो गया, उससे आसक्ति तो हो गई, उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन नया अनुभव तब तक नहीं आएगा जब तक उस अटैचमेंट से बाहर नहीं आएंगे। तो वो परमात्मा बैठा है ना, पल पहले अपनी दृष्टि को भीतर की ओर लेकर तो जाएं, पहले यहाँ तक ये वाला कदम बढ़ाएं तो सही कि केवल भगवान के लिए आंसू निकल रहे हैं, उस परमात्मा के लिए अपनी श्रद्धा उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय पर टिकाएं तो सही, जो एक दिव्य प्रकाश है। श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय कौन? दिव्य प्रकाश के जैसे है, जिसको हम अलग अलग स्वरूप में देखते हैं। हनुमान जी का नाम लो तो भक्ति याद आ जाती है, मीरा जी का नाम लो तो भक्ति याद आ जाती है, कबीर दास जी का नाम लो तो ज्ञान याद आ जाता है। क्या इन लोगों के नाम में क्या है? इन नाम के पीछे एक व्यक्तित्व छुपा हुआ है, एक डिटेल व्यक्तित्व, एक परछाई छुपी हुई है उस परम तत्व की। वो नाम लेने से हमें वही ध्यान आता है ना, गांधी जी का नाम लिया तो अहिंसा और सत्य याद आ जाता है। उस नाम के पीछे वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व छुपा हुआ है, तो गुरुदेव उस श्रेष्ठता के लिए ही कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, गीता में लिखा है, इस प्रकार मेरे में युक्त हुआ मेरा भक्त सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों में मुझे ही देखता है और सबसे प्रेम की इस अवस्था को समाधि सुख की तरह अनुभव करता है। इन पंक्तियों में यह स्पष्ट है कि भगवान और सृष्टि दो रूप नहीं, संसार परमात्मा का ही विराट रूप है। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो वह भावना सृष्टि के प्रत्येक प्राणी को भी बांधती है। इस तरह भक्ति तो मानवीय कर्तव्यों में बांधने का सर्वसुदृढ़ आधार है। यदि व्यक्ति उसमें नहीं डल पाता तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसने किसी स्वरूप, मूर्ति, नाम या स्थल की पूजा की है, उसी से प्रेम किया है, भगवान से प्रेम नहीं किया। भक्ति की भावनाओं का विस्तार यह है जिससे पेड़, पौधे और पत्थर तक अछूते नहीं रह सकते। वह भला सगे संबंधी स्वजातियों के प्रति बिलकता का भाव क्यों आने देगा,
जिसके कारण उसे भक्ति से रोका जाए। तो गुरुदेव उसी को आगे बढ़ा के बता रहे हैं कि भक्ति ऐसी चीज़ है जो जड़ के प्रति भी हमारी ममता, करुणा, प्रेम को जगा देती है। एक पत्थर में भी भगवान दिखने लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर संवेदनाएं उस स्तर पे नहीं जाग रही कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान दिखाई देने लगे, सबका दर्द, अपना दर्द फील होने लगे, अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर आप जिस मूर्ति को भी इष्ट मान के उसकी पूजा कर रहे हैं, आप केवल उसी से प्रेम कर पा रहे हो। आप भगवान के सही स्वरूप को नहीं जान पा रहे विस्तारित, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही परमानंद है, पूरी सृष्टि ही भगवान है और हर प्राणी में भगवान है। अब ये मान लीजिए कि सामने से अगर कोई बहुत बहुत दुराचारी व्यक्ति, तब आपको दिखता है ना कि कोई बहुत दुराचारी है, तो ये मान लो वो दुराचारी के भी अंदर जो जीवात्मा है वो तो श्रेष्ठ है ना। दुराचार करने की उसकी जो प्रवृत्ति है वो ठीक है, वो उसका संस्कार है, लेकिन उसके भीतर भी वो श्रेष्ठ परमात्मा है और आपका उससे कोई तो कार्मिक संबंध होगा, तभी वो आपके जीवन में है। तो अगर हम ये समझ लें कि हमें इस आत्मा के थ्रू क्या सीखना है, तो उसके लिए भी मन में करुणा भाव आ जाएगा और उसके प्रति भी हृदय से सद्भावना ही निकलेगी। उसके लिए, उसकी सद्बुद्धि के लिए आप नॉन स्टॉप प्रार्थना करने लगोगे और केवल रोबोटिक मोड पे नहीं करोगे, पूरे दिल, पूरे अंतःकरण, पूरे मन से करोगे। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।